दिनों में सभी लीडर्स को आप सुन रहे हैं। बेबी जी को भी आपने सभी ने सुना, और उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया। बहुत बेहतरीन जाबाज लीडर हैं, बहुत अच्छे अनुभवी लीडर हैं। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। फिर से एक बार आप सभी लीडर्स को, डायनेमिक लीडर्स जितने भी हमारे यहाँ हैं, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ब्यूटीफुल, और गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग चलते हैं, रुक करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की तरफ जो प्रयागराज की धरती पर, जिनको एक तरीके के आयरन लेडी भी कह सकते हैं, बहुत ही जाबाज हैं और अनुभव भी बहुत बेहतरीन है। और वो जहाँ भी जाती हैं हर जगह कैंगन ही दिखता है। और ऐसी शख्सियत को हम इनवाइट करना चाहेंगे, वो आए और अपने बारे में, और इस कैंगन से उन्होंने क्या अनुभूति ली, कैंगन से उनको क्या बेनिफिट्स मिले, या कैंगन की जो उन्होंने अभी तक का जो उनका दिनचर्या रहा है, इसके बारे में चाहेंगे कि वो आए और अपने बारे में और कैंगन से रिलेटेड और चीज़ों के बारे में वो हमें आपको शेयर करें। इसलिए इनवाइट करेंगे मैडम तृप्ति श्रीवास्तव जी को। तृप्ति श्रीवास्तव मैडम, अपने आप को अनम्यूट करें और आएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम। कैसे हैं मैडम? बढ़िया है सर। सर यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं किंगन वाटर में, और जितने लोग ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बाकी वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। और ये बात सही है, जल ही जीवन है। और अभी ये प्रत्यक्ष हमारे सामने उदाहरण भी है, क्योंकि महाकुंभ में जब यहाँ पे लोग अमृत लेने आए, तो सर एक नहीं करोड़ों की जनसंख्या ने यहाँ प्रवेश किया। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ये अमृत है सर, अमृत का ही असर है। लोग अमृत लेने के लिए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और सर हम तो अमृत लेके घूम रहे हैं सर। तो सर यहाँ जितने लोगों, सबसे पहले मैं सबको बोलना चाहूंगी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम। सर देखिए, मेरा नाम तृप्ति श्रीवास्तव है और मैं यहाँ प्रयागराज में घंटाघर चौक से बिलोंग करती हूँ। और सर इसका इतिहास भी अपने आप में एक अनोखा इतिहास रहा है। सर मैं एक एम्प्लॉयड बेस पे एक ऑफिस में काम करती थी जब मैं आई थी यहाँ पे। और जब मैं एम्प्लॉयड बेस में एक ऑफिस में काम करती थी, तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड वर्क को अपनाऊंगी, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन बिलोंग करती थी। अब 15 से 20 साल मैंने टीचिंग लाइन को दिया है सर। और टीचिंग लाइन में मैं कंप्यूटर टीचर थी सर। वहाँ से फिर मैंने एक ऑफिस ज्वाइन किया, और उस ऑफिस में इंदा सर और गीता मैडम से मुलाकात हुई मेरी। और उस समय ये नया नया प्रोजेक्ट था और मुझे हैंडवर्क किया गया, तो मैं वहाँ प्रेजेंटेशन दे रही थी इसके लिए। सर भी थे, मैडम भी थे और सीनियर भी आते थे। उस समय मैंने मशीन नहीं लिया था। तो सर मैंने लोगों को देखा, इस पानी को पीते हुए उसका प्रभाव देखा। इस पानी को अपनी मदर इन लॉ को पिलाया तो उनको बहुत आराम मिला। और उस समय हम लोग ने डिसीजन लिया कि इस मशीन को हम लोग अपने घर में लेके आएंगे, क्योंकि उस समय हस्बैंड की भी प्रॉब्लम थी, मदर की भी प्रॉब्लम थी, और चौक का पानी बहुत गंदा था। तो सर हम लोग को एक डिवाइस की जरूरत थी ही उस समय। तो जब मैंने इसके बारे में जाना, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से बोला कि मम्मी ये हेल्थ से रिलेटेड है और बहुत बढ़िया चीज है, और इसको लेके आते हैं, इससे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मम्मी ने पानी पिया ही था, तो उन्होंने बोला ठीक है, इस पानी को, इस मशीन को हम लोग लेके आते हैं। और उस समय मेरे पास मनी प्रॉब्लम थी। तो सर मैंने अपने गोल्ड को रख के इस मशीन को लिया था सर। और गोल्ड को रख के जब ये मशीन का डिसीजन लिया, तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, इस मशीन के अंदर ऑलरेडी गोल्ड लगा हुआ है, तो ये गोल्ड हमारे घर में ही आ रहा है। तो मम्मी पहले तो समझ नहीं पाई, फिर बाद में जब मम्मी को बताया गया तो मम्मी को समझ में आया कि नहीं, इसमें इस मशीन के अंदर टाइटेनियम प्लेटिनम की प्लेट लगी है जो गोल्ड के समकक्ष है। तब उन्होंने डिसीजन लिया, ठीक है ले लेते हैं इसको। तो फिर उसके बाद हम इसको घर में लेके आए, और उसके बाद जो मेरा सफर चला सर, जो मैंने अपने घर में, पहले तो स्टार्टिंग में मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, और मैंने इसको अपने घर के लिए यूज किया, मैंने खुद भी पिया, और वाकई इससे बहुत रिलीफ मिला पूरे घर वालों के लिए। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे हस्बैंड है सर। तो उनको लीवर की दिक्कत थी और लीवर फैटी था, और साथ साथ में डॉक्टरों ने, जैसे लीवर सिराइसिस भी था, तो डॉक्टरों ने ये बोला था कि लीवर की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी,
लेकिन बाद में जब ये पीडब्ल्यूडी में मेरे हस्बैंड काम करते हैं, तो बाद में जब इनका सारी जांच हुई तो उसमें ये लीवर और किडनी की प्रॉब्लम नहीं निकली सर। तो सर मेरे लिए एक बहुत बढ़िया चीज थी, और मैंने सोच लिया था कि मुझे इसमें काम भी करना है, लोगों तक पहुंचाना भी है। क्योंकि अगर एक जल ही माध्यम बन गया लोगों तक पहुंचने का, जो लोगों की वजह पे काम कर रहा है, तो सर इससे बढ़िया क्या चीज होगी सर। फिर मैंने इसमें वर्किंग जब स्टार्ट किया, तो सर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे इसमें वर्क करती गई। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मुझे मेरे दिमाग में केवल एक पंच कर रहा था कि मुझे ये पानी लोगों तक पहुंचाना है, और ये पानी जो लोगों तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति ये पानी पिएगा और इससे अपनी सारी प्रॉब्लम दूर करेगा। डिवाइस सेकेंडली हमारा पार्ट हो गया, और फर्स्टली पार्ट हमारा इस वाटर से रिलेटेड हो गया। और उसी समय मैंने लोगों तक पहुंचना स्टार्ट किया, इसके बारे में बताना स्टार्ट किया। और अमेजिंग के सर जितने लोगों को बताया सर, वो देर सवेर लेकिन वो पानी भी लिए सर, मशीन भी लिए सर। तो सर इसमें जो मेरी हिस्ट्री रही है कि लोगों तक ये पहुंचना जरूरी है, और अब लोगों को जरूरत महसूस होने लगी है। सर एक राजेंद्र सर, एक बहुत अमेजिंग अपना बात करूंगी कि उस समय जब मेरी मदर इन लॉ बीमार रहती थी, मैं यहाँ द्विवेदी हॉस्पिटल था लीवर का, तो सर मैं वहां जाती थी। तो सर मैंने वहां पे एक 14-15 साल के बच्चे को देखा, लड़के को देखा, 14-15 साल के लड़के को देखा सर। उसको पेट से रिलेटेड दिक्कत थी सर। और जब उसको पेट से रिलेटेड दिक्कत थी, तो मैंने देखा कि वो पूरा डॉक्टरों की एक पैनल थी सर, अब वो अंदर बैठी हुई थी। तो सर बाहर से लोगों ने उसको धीरे धीरे करके उसको कैच करना स्टार्ट किया, डराना स्टार्ट किया। कम उम्र का बच्चा था वो। लोगों ने बोला कि अरे बताओ, इतनी कम उम्र में तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम होने लगी सर। उसकी जांच भी नहीं, उससे पहले बोल दिया लग रहा पथरी है तुम्हारे पेट में। ठीक है सर, जबकि उसको पेन हो रहा था सर पेट में। तो उसने बोला अच्छा पथरी है तो बताइए क्या करना पड़ेगा। बोला सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, वो कराना। मैं चुपचाप बैठ के उसकी बातें सुन रही थी सर। फिर उसके बाद एक डॉक्टर आया, बोला कि देखो ऐसा करते हैं, तुरंत चलो और तुरंत यहाँ पे तुम अपना चेकअप। तो मुझे ये एनालाइज हो, मैंने उस बच्चे से बात की, हमने क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्या क्या दिक्कत है। बोला मैडम थोड़ा सा ना पेन हो रहा है पेट में के अंदर। तो मैंने बोला पेन हो रहा है ना बेटा, तो कम उम्र के बच्चे हो सकता है गैस की प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, या कुछ है कुछ ऐसा खा लिया हो आपने। तो पहले उसको एनालाइज करो, पहले अपने ढंग से उसको। लेकिन उसको इतना डरा दिया गया था ना डॉक्टरों ने, इतना लोगों ने डरा दिया था। और सर एक व्यक्ति नहीं बैठा था, वहां पे 5-6 लोग बैठे हुए थे सर, और वो बराबर से चेकअप कर रहे थे उस बच्चे का। तो मैंने एक एनालाइज किया सर कि डॉक्टर और दवाई हमारे लिए पर्याप्त नहीं है सर। डॉक्टर और दवाई एक बोलते हैं ना कि एक माध्यम जरूर बना हुआ है हमें ठीक करने का, लेकिन पूर्णता पूर्ण रूप से वो माध्यम नहीं है सर। क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए अगर सबसे ज्यादा सफिशिएंट होना चाहिए तो वो पानी, भोजन और वातावरण होना चाहिए। और ये तीनों ही चीज डिस्टर्ब होने के पीछे आज यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। हम दवाई भी ले रहे हैं, वातावरण ले नहीं पा रहे हैं। सर हम दवाई ले रहे हैं, अच्छा भोजन ले नहीं पा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं लेकिन पानी ले नहीं पा रहे हैं अच्छा। तो सर जिस चीज में हमने यहाँ से लोगों को निकलते हुए देखा है, द्विवेदी हॉस्पिटल में अगर आप जाइए या किसी, मेरी वैसे भी आदत है, मैं फील्ड में रहती हूँ, तो केवल एक बैकग्राउंड चेक करने के लिए यार चला जाए, जरा देखा जाए। तो सर हमने देखा है कि वहां लोग जिस भीड़ के साथ अंदर घुसते हैं और जिस ढंग से परेशान होकर बाहर निकलते हैं सब, तो उनकी जो प्रॉब्लम होती है उन्हें समझा कोई नहीं पा रहा, उन्हें बता कोई नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं तरफ से पहल हो ही नहीं रही है। वो पहल अगर हमारी टीम की तरफ से है, अगर हम लोग की तरफ से है, तो सर ये हम लोग के लिए गॉड गिफ्टेड है सर। ये किंग एंड वाटर एक तरीके से हम लोग के लिए गॉड गिफ्टेड है। और ये गॉड गिफ्टेड जो हमारे पास आया है, इसको अगर हम पूर्ण श्रद्धा भक्ति से लोगों तक पहुंचाए, तो सर हम आने वाले समय में हम खुद नहीं तय कर पाएंगे हम कितनी मशीनें निकाल ले जाएंगे सर किंग एंड वाटर। सर फील्ड में एक लेडीज का निकलना एक अपने आप में एक चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि सर फैमिली है, घर है, आपस के लोग हैं सर, उसके बाद बाहर निकलना सर, पूरा समय लेके निकलना सर। तो सर हम एक चैलेंज लेके घर से बाहर निकलते हैं, ये सोच के बाहर नहीं निकलते कि डिवाइस हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ये सोच के निकलते हैं कि एक हेल्थ लोगों तक पहुंचाएंगे जिसकी जरूरत है। सर अगर हमारे माइंड में ये सेट हो जाए ना,
कि हम एक बहुत बढ़िया चीज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो चीज पिला रहे हैं जिसके लिए लोग भटक रहे हैं। सर वो भटकाव वाली चीज आज हमारे पास आई है, और हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है कि हम वहां पे लोगों को समझाते चल रहे हैं, लेकिन आज भी लोग केवल भटकने का काम कर रहे हैं। क्यों रंजित सर, सही बोल रहे हैं ना सर? बिल्कुल मैडम, बहुत बेहतरीन। और जिस तरीके से आपने बीड़ा उठाया है लोगों को, जन जन को स्वस्थ रखने का, वाकई काबिले तारीफ है कि एक महिला के लिए जो घर को भी संभालना है, बाहर भी फील्ड को संभालना है, लोगों को स्वस्थ भी बनाना है, और एक चैलेंजिंग प्रोडक्ट के साथ, जो कि अपने आप में वाकई एक अमृत है, लेकिन लोगों तक साबित करने में समय लगता है। और आपने बेहतरीन काम किया है, और जो रिजल्ट्स आपने दिए हैं, और अपने परिवार को आपने एक प्रोडक्ट दे के एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है जो शायद किसी के लिए नसीब होता है, और बहुत ही बेहतरीन रहा। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैडम, बहुत अच्छा। और आप बहुत जल्दी ही थैंक यू सर, आगे थैंक यू तरक्की सर, होती बहुत रहेगी। बहुत बहुत। और जैसा कि अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे अपने देख रहे हैं, हमारा कोई भी लीडर या हमारी कंपनी कोई दावा नहीं करती है कि हम बीमारियों को क्योर करते हैं, ठीक करते हैं। हम सिर्फ ये दावा करते हैं कि वजह जो होती है बीमारियों की, हम वजह पे काम करते हैं। और इसी वजह के साथ बिल्कुल सर। ये हम अगली कड़ी पे चलते हैं। इस प्रयागराज धरती के एक बहुत ही बेहतरीन लीडर, जो अपने आप में वाकई एक क्लोजिंग के मास्टर हैं, और आपकी जो शाखाएं हैं इंडिया के बाहर भी, देश विदेश तक फैली हुई हैं। और ऐसे लीडर को जरूर सुनना चाहेंगे, और वो अपना अनुभव आएंगे, शेयर करेंगे। और इसी के साथ हम इनवाइट करना चाहते हैं मिस्टर अनिल पाल जी को। प्लीज अनिल पाल जी, अपने आप को अनम्यूट करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मैं ओसीरो सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हमें, इतना पूरा वर्ल्ड लेवल का एक सिस्टम दिया। और उसके साथ साथ मैं सीडीपी के जो बनाया, जो प्लेटफॉर्म दिया मदन सर को। और उसके साथ हम लोग एक इस सिस्टम पे जो चल रहे हैं, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, जितने भी सारे लोग हैं, और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लगे हुए हैं, और सिस्टम सिस्टम जो अभी बना, सिस्टम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और धीरे 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 उससे ग्रोथ हो रहा है। तो साथियों, इस तरह से जैसे आप हम लोगों ने जब से ये जूम मीटिंग शुरू हुई, सारे लोगों ने अपना अपना सफर बताया, कैसे मैं जुड़ा और इस सिस्टम में किस कैसे आया। तो जो जो लोग भी इस सिस्टम में आए हैं, सब लोग का एक अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। कोई बीमारी से परेशान था, तो कोई कहाँ से समस्याएं थी, घर से रिलेटेड थे। तो ये जो हमारी जो मेडिकल डिवाइस है, ये जो लोगों तक पहुंची पहुंची जो है, तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बीमारियों से हम लोग परेशान थे, तो इस तरह से सिस्टम में आया। तो उसी तरह से साथियों, हमारा भी एक सफर स्टार्ट हुआ 2020 में। 2020 में पहली बार इस मेडिकल डिवाइस के बारे में हमको भी पता चला, और उसी तरह से मैंने भी पानी यूज किया। और हम लोग जानते हैं कि आज हर घर में कुछ कुछ समस्याएं, परेशानी, बीमारियां हर घर में हैं। और इसी तरह से हमारे घर में भी वो समस्याएं थी, पिताजी को, माताजी को भी थी, और मैडम थी, और बच्चों को एक न एक समस्याएं हमेशा जो है लगी रहती थी। तो इसमें हम लोगों ने इसका सिस्टम देखा, समझा, और उसके बाद जो है इस सिस्टम को जो है फिर मशीन लिया। एक हफ्ते में हमने डिसीजन लिया और इस मशीन को लगाया। और लगाने के बाद फिर जो है इस पे धीरे धीरे, उसके बाद लेने के बाद तब हमको जो है ये बिजनेस के बारे में पता चला। फिर धीरे धीरे जो सिस्टम से फिर इसको आज कारोबार बढ़ता चला गया, और एक दूसरे के संपर्क में आते आते आज यहाँ तक की स्थिति आ गई। आप लोग, हम लोग तो एक साथ जुड़े हैं, 3 साल 4 साल से सब लोग जान रहे हैं एक दूसरे के विषय में। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ तक आया। और और इसके बाद जो है कि हम लोगों ने काम को स्टार्ट किया। और वही जो है कि अभी आप लोगों ने देखा है कि इलाहाबाद में बहुत बड़ा मेला लगा था, महाकुंभ। महाकुंभ में पूरे देश विदेश से लोग आए थे, तमाम बहुत सारे लोग आए थे विदेशों से। कितना पैसा जहाज से खर्च करके, 2-2 4-4 लाख लगा करके, केवल क्या उनका मेन उद्देश्य क्या था? एल्कलाइन पानी में, एल्कलाइन से जो है हमको अपने उसमें स्नान करना है। अब एल्कलाइन पानी से हमको अगर एक दिन अगर हम स्नान कर लिए, तो एक दिन में हमारा क्या होने वाला है? बहुत सारे लोगों से हमने अनुभव लिया। बहुत ऐसे ऐसे लोग आए जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग थे। सारे लोगों से 1 महीने का समय था, कोई ऐसा भी नहीं था कि एक घंटे मिनट का, एक एक महीने में सारे लोगों से
बातचीत भी हुई, तो उनका यही मेन मोटो यही था कि हम लोग जो है कि पानी से, ये पानी अमृत है और ये पानी अमृत है, इस पानी में अगर हम लोग स्नान करेंगे इस पानी से तो हमारा जो है कि हम लोग तमाम जो रीति रिवाज के अनुसार है कि मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसा करेंगे। अब आप लोग सोचिए कि हम लोग अगर एक दिन अगर इस पानी में अमृत स्नान अगर कर लिए तो एक दिन में हमारा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लोग इसी इसी सिस्टम, उसी अल्कलाइन पानी को अगर हम अपने घर में रोज यूज कर रहे हैं, रोज यूज कर रहे हैं, उस पानी से रोज हम लोग पी रहे हैं, पीने के बाद हम लोग कितना अच्छा फील कर रहे हैं। जो जो मशीन लिए हुए हैं, जो जो मेडिकल डिवाइस घरों में लगाए हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि किस तरह से पूरा परिवार है, सब कुछ है, बिल्कुल हर तरह से जो है फीलिंग। तो यही फीलिंग साथियों हमको लोगों को बताना है। अभी अभी एक एक सज्जन आए हुए थे, वहां से आए थे राजस्थान से। तो हम लोगों ने जो हमने जो है वहां पे उनके साथ मिला, मिलने के बाद उनके साथ बैठा, बैठने के बाद उनसे उनसे यही पूछा कि वो लोग 5 लोग आए थे, वो आए थे जयपुर से आए थे। तो अब उनसे हमने जो है बातचीत किया, उनके साथ बैठा। बहुत बड़े व्यापारी थे वो, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास कई शराब की फैक्ट्रियां हैं, दुबई में है, कहाँ कहाँ है। तो उन्होंने लगभग 3 से 4 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने इलाहाबाद आए थे संगम स्नान करने। तो इन्हीं के आश्रम में लगे थे। वहां पे 11,000 रुपये रोज था। वो लगभग 5-7 दिन थे जो है, उन्होंने लगभग 80-90 हजार 1 लाख रुपए खर्च किया। अब उसके बाद हम उनसे हमारी उनका जो है संपर्क हुआ। मैं वहां पे अंदर गया, एंट्री किया, फिर वो बैठे थे, उनसे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जो है काफी अच्छा जो है विस्तार से बात हुआ। करने के बाद दिल से बात हुई, अंदर से एक दूसरे का उन्होंने समझा। फिर आधे 1 घंटे की मैटर था। उसके बाद फिर उन्होंने हमने बताया कि हमने, सर ये बताइए, आप लोग स्नान करने 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए खर्च करके आए हैं, ये हम तो यहीं झूसी के रहने वाले हैं, अभी तक हमें ये नहीं समझ में आया कि लोग स्नान क्यों करते हैं, उसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा, बेटा अभी आपको नहीं पता है। हम कहे नहीं सर, हमको तो नहीं पता है, इसीलिए लोग इसका जो है पवित्र स्थल है। तो हमने कहा सर ये बताइए, जब एक दिन स्नान करने से ये होता है, तो अगर हम लोग अगर इसी पानी को अगर पिया जाए, इस अमृत को अगर पिया जाए, तो हमारी जो बीमारियां हैं, तमाम तरह के रोग हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। कहे हाँ ये तो है, अगर पीने से तो बीमारी दूर होगी, मगर पानी हमारा इतना प्रदूषित हो गया है कि नहाने लायक नहीं है, तो हम लोग इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, पियेंगे। तो हमने कहा सर जो आप सही चीजें आप बता रहे हैं, इतना लगा के आप लोग आए हुए हैं, अगर हम लोग अगर इसी पानी को पिए अगर, तो सारी बीमारी भी दूर होगी, स्वस्थ होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, पी तो नहीं सकते हैं, मगर अब यह है कि जो चीज है। तो हमने कहा इसी तरह से सर, जैसे गंगा जी गंगोत्री से बह रही है, गंगोत्री से होते हुए सीधे प्रयागराज, प्रयागराज से सीधे, इसी तरह से सर एक एक मशीन है, एक मशीन जो सेम इसी तरह से जो अमृत देती है, ये एक मशीन जापान के, ये जो हमारा जो जापान से निकलती है जो है कि वहां से निकल करके धीरे धीरे अमेरिका, अमेरिका से धीरे धीरे बंगलौर में जाके रुकती है, और हम लोग जिसको उसकी जरूरत है उस अमृत को उसके घर में वो जाती है। कहिए क्या बता रहे हो, हम कहे नहीं सही चल रहा, एक मशीन है। तो उससे बातचीत हुई, फिर उनको हमने ले आया अपने घर पे, घर पे ले आया, फिर वो उन्हें समय दिया, उनको घर पे ले आया, आधे 1 घंटे का समय दिया, फिर उनको ले आया, डेमोस्ट्रेशन दिखाया। गंगा जी का पानी वो जो अपने घर पे रखे थे, उस पानी को उन्होंने ले आया। ले आने के बाद पूरा पानी को उन्होंने जांच कराया, एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइन पानी को पिए, उसको भी पिलाए, 2 घंटे में 4-5 लीटर पानी वो पिए। पीने के बाद उनको पानी समझ में आ गया था कि उनको थोड़ा सा वॉशरूम की समस्या होती थी, दिक्कत होती थी, वॉशरूम करने में दर्द होता था और तमाम प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड थी। तो साथियों उन्होंने जैसे ही 4-5 लीटर पानी उनको 1-2 घंटे में उन्होंने पिलाया, उससे उनको काफी रिलीफ हुआ, पूरा पेट उनका साफ हो गया, हर तरह से पूरी उन्होंने विस्तार से हमने समझाया। समझने के बाद कहा नहीं ये तो मशीन को लगाने लायक है, हर तरह से मैं तो अपने साथियों को बताऊंगा, ऐसा करूंगा। तो हमने कहा सर ये मशीन जो है, आप कहें इसको हम लेके जाएंगे, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। हम कहे सर ऐसे नहीं मिलेगी मशीन, ये आपको मशीन जहाँ से आके रुकती है उस वहीं से आपके घर पे जाएगी, बंगलौर से। ये कहिए कि हम आपको मशीन दे दें, हम नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा फिर कैसे क्या होगा। तो अपने बेटे से उन्होंने बात किया, एक लड़का उनका घर वहीं था। कहें बेटा 3,45,000 रुपये तुम ट्रांसफर करो, ऐसा ऐसा है। कहें पापा आप क्या करने गए हैं, वहाँ स्नान करने गए हैं कि वहाँ मशीन खरीदने गए हैं। कहे नहीं नहीं, हमारे समझ में आ गया है, तुम करो। और प्रयागराज की धरती वगैरह हमको कोई ठग भी लिया तो उसके लिए मैं माफ कर दूंगा, हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको इतना विश्वास था
तो उन्होंने कहा वहां तो लड़के से बातचीत नहीं हुई, तो फिर गए, कहें बेटा अभी हम 2 घंटे में आपको IUTR देता हूँ। गए अपना बातचीत किए हुए, तो शाम को 6 बजे तक हमारे पास 3,45,000 का उन्होंने UTR भेज दिया। कहा इसको जो है आप जो भी सिस्टम हो उसको करिए और लगाइए। कि बिजनेस जो है, बिजनेस में हम लोग मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कोई MR का काम कर रहा है, कोई बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, तमाम लोग अपना प्रोडक्ट बना करके डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। तो मार्केटिंग का काम जो हमें करना है दिमाग से करना है, इसलिए कि वहां हमको किसी को लेके नहीं चलना है, उसको हमको दिमाग से कैसे बढ़ाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है उस बिजनेस को हमको दिल से करना है, इसलिए कि लोगों को जोड़ना है। एक एक किसी व्यक्ति के पास गए, अगर हमारी बात को सुना, हमारी बात को सुन करके अगर अगर उसने जो है कि एक डिवाइस अगर ले लिया, 3 लाख रुपए लगा दिया, तो उससे हमारा संबंध दिल से होना चाहिए, दिल से संबंध होना चाहिए। उसको कैसे बिजनेस बढ़े, कैसे क्या हो। हम लोग क्या करते हैं कि दिमाग से काम करते हैं। किसी को गए बताए और वो मेडिकल डिवाइस लिया, लेने के बाद फिर धीरे धीरे 2-4 दिन उससे मिले, बताए नहीं, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दिया। तो आज हम लोग अपने से सोचें, अपने से विचार करें कि जितने हमारे साथ इतने साथी लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं, आज हमारे साथ क्यों नहीं लगे, क्या कहाँ कमी आ रही है। इस पे हमें लोगों को मंथन करना चाहिए अपने अपलाइन के साथ बैठ करके, किसको क्या प्रॉब्लम है। अगर हम लोग कहीं अगर जाते भी हैं, अगर बातचीत करते हैं, तो लोगों को यही समस्या आती है, यही करते हैं कि सर ने ऐसा नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तमाम तरह से। तो तो इस तरह से तो उन्होंने बताया कि सर ये जो आप लोग काम कर रहे हो बेटा, इसमें तन मन धन तीनों चीज की प्राप्ति होती है। जैसे बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको अगर उनका बीमार है, उनका शरीर नहीं सही है, मन नहीं सही है, पैसा आ रहा है, तो ये हमारा जो मेडिकल डिवाइस है, पहली चीज तो हमारे तन को सही कर रहा है। तन माने शरीर। हमारा शरीर अगर स्वस्थ है, हमारा शरीर अगर सही है, तो अच्छे शरीर में मन का वास होता है, तो हमारा मानसिक संतुलन, मन एकदम सही रहेगा। जब तन और मन दोनों सही रहेगा, तो हमारे पास ऑलरेडी धन तो आएगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा सिस्टम है कि इसमें हमारा तन मन धन और पूरा परिवार, पूरा हमारा सब कुछ हम लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। और कैसे स्वस्थ करना है, कैसे क्या किस तरह से सारी चीजों को हम लोग कर सकते हैं, मगर कहीं न कहीं हम लोग जो है इस पे सिस्टम को जो है सही ढंग से हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं। या जो GDP सिस्टम ही बना है, बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं अभी तक उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं। कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, कैसे क्या काम करना है, बहुत सारे लोग हैं अभी तक कर ही नहीं रहे हैं। तो हमें केवल अपने सिस्टम को, अपनी बात को एकदम साफ साफ लोगों के दिल में उतारना है। अगर जिस दिन आप साफ साफ लोगों को बताएंगे, हमें किसी प्रकार की उनके साथ चीटिंग नहीं करना है किसी तरह से, तो तमाम सारी चीजें हैं। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम है, हमें लोगों को बताना है। अभी बहुत सारे लोग आए, अभी हमने आपको बताया कि अभी कई मशीनें, बहुत सारे लोग आए, और उसमें जो है बहुत सारे, जैसे पटना से है, कलकत्ता, बनारस, फैजाबाद, लखनऊ, तो तमाम बहुत सारे लोग आए। बहुत सारे लोगों ने अपने मशीन को, कम से कम 7-8 मशीनों का उन्होंने पेमेंट भी किया, और अभी निकलने वाला है। इसलिए कि लोगों को पता, लोगों को लगा, लोगों ने इसके ऊपर देखा और समझा, और उनको विश्वास जैसे ही विश्वास बढ़ा, वैसे ही उन्होंने जो है कि इसके बारे में तुरंत जो है कि आकर के तुरंत इस पे अपना जो है सिस्टम बनाया और उन्होंने किया। तो इस तरह से हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत सब कुछ है। हम लोग बहुत गॉड गिफ्टेड हैं कि हमें ऐसा बिजनेस मिला, ऐसा बिजनेस, ऐसा सिस्टम मिला, और ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि हम लोग जो है कि इस पे अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने लोगों को हेल्थ भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी दे रहे हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ हम लोग पैसे का भी, जो भी चीजें हैं, अर्निंग हो रही है। तो इस तरह से ये बिजनेस जो है बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है, हर बिजनेस से अलग है। और हम ये जो भी चीजें हैं उस पे हम लोग उस पर अध्ययन करें। सुबह से अगर निकले हैं, शाम को हम लोग बैठे, बैठ करके उस पर करें कि आज दिन सुबह से लेकर के शाम तक हम लोगों ने क्या किया, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, कहाँ क्या कमियां हो रही हैं हमारे टीम में, हमारे सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ लोग जो है दिक्कत में है। तो इस तरह से जब हम धीरे धीरे करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इस बिजनेस को हमें तेजी से बढ़ाने के लिए, हमें तेजी से हमारी टीम का ग्रोथ कैसे हो, तो इसको ग्रोथ करने के लिए सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें अपने टीम में 2A और 3A का, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, 3 डायरी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसी तरह से महीने की फर्स्ट तारीख को अपने पूरे टीम का 2A और 3A की लिस्ट बनाएं, और उनके साथ लगें।
3A का ही ग्रोथ में अगर हम लोग करेंगे तो 3A से 4A में जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। और ये बिजनेस हमारा पूरे वर्ल्ड लेवल का है, लेवल का बिजनेस है, तो हमको धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना है। और जिलों में धीरे धीरे करके हम लोग अभी अभी देख रहे हैं, हम लोग जो है केवल एक ही जगह, केवल 2 3 4 जगह ऐसे हैं कहीं तो सीटे हुए हैं। तो हमें अपनी टीम को धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे ही हमारी पूरी टीम, पूरा सिस्टम, जैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे सिस्टम है, तो अपने आप हमारा बिजनेस जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे ये सिस्टम हमारा जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। मैं सैदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं 2 साल से परेशान थी, खांसी से एकदम बहुत परेशान थी। और उसके बाद जो है बहुत दवा किया, इलाज भी कराया, कोई मतलब वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है मेरा क्या हुआ कि जब डॉक्टर के पास गए तो 30-35 हजार का दवा हुआ। वो डॉक्टर ने बोला कि तुम झाड़ू लगाते समय मुंह बांध के रखा करो और एलर्जी से बचा करो, पानी से ज्यादा दूर रहा करो, ऐसी सारी प्रॉब्लम बताया गया था हमको। फिर ये हमारी आशा मौसी हैं जहाँ मैं आई हूँ तो इनसे हम बताया तो ये बोले कि ऐसा करो तुम पानी पियो। तो मैं 5 दिन इनके यहाँ रुक करके मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद जो है हमको काफी फायदा हुआ और अच्छा भी लगा, और अब बहुत मैं स्वस्थ हूँ इस समय। अब मेरा खांसी भी ठीक है और हाथ पैर जो थोड़ा नहीं चल रहा था वो भी ठीक है। मैं ठीक हो रही हूँ। ऐसे मैं सोचती मैं सबको बताऊं, सब आकर के मतलब ऐसा करें, वो भी स्वस्थ हो जाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, तो अब एक एक वीडियो है सत्यम जी। साड़ी छोड़ ये हम लोग चेक करते हैं इसका जो है, देखिए संगम का पानी है और इसमें ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट आया हुआ है। और इसका हम पीएच चेक करते हैं, जो अभी हमने दिखाया था जो है पीएच। पीएच चेक करते हैं। ज़बरदस्त 9.5 पीएच पे जो है, ज़बरदस्त पानी जो है 9.5 पीएच पे है। और इस तरह से पूरा ये अल्कलाइन है। और ये देखिए, आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा और धीरे धीरे सब लोग अपने अपने वर्क में करेंगे। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनिल सर, आपके लिए तालियां बनती हैं। और आप जाके जिस तरीके से संगम जाके आपने पानी का टेस्टिंग किया, वाकई कहते हैं ना कि 144 साल के बाद आज हम लोग यहाँ देख रहे थे समुद्र मंथन का एक बूंद का जो एक असर है, सदियों से चला आ रहा है। इसी तरीके से जब साइंस मंथन हुआ था आज से 50 साल पहले, तो उस साइंस मंथन में वहां पे भी हमें एक अमृत जैसा ही पानी मिला, जिसको आज हम कैंगन वाटर के नाम से जानते हैं। और आज हर एक शरीर में हमारे माध्यम से जब वो पहुंचेगा तो वाकई जैसे संगम में आपने देखा, दूर दृष्टि से दूर दराज से लोग आए हैं यहाँ पे देख रहे हैं, उसी तरीके से हम देखते हैं ये अपने पास भी पानी तो है। ये 2 तरीके का पानी है हमारे हाथ में, लेकिन जब तक इसका हम अनुभव नहीं करेंगे, इसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे, इसको फील नहीं करेंगे, कैसे जानेंगे कि वो अमृत है। क्योंकि अमृत जो कभी ना मरे, मुझे जो समझ में आया कि जो कभी ना मरे वही अमृत है। और इसीलिए गंगा जल या ऐसे जो पानी है, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, कभी सड़ता नहीं है। और क्या वाकई हमारे आपके हाथों में है तो, लेकिन हम इस्तेमाल क्या करते हैं। तो ये है आपके सामने 2 तरीके का पानी था, और जब हम टेस्टिंग में देखते हैं तो ये है कैंगन वाटर। और जो भी आपने देखा संगम का जो पानी अनिल सर ने दिखाया, वाकई संगम के पानी जैसा ही गुणवत्ता अब हमारे आपके घरों में, हमारे आपके पानी को इस डिवाइस के माध्यम से किया जा रहा है, जो आज से 50 साल पहले समुद्र मंथन जिस तरीके से हजारों साल पहले हुआ था, उसी तरीके से साइंस मंथन करने के बाद ये अमृत जैसा जल हमारे आपके घरों तक पहुंच रहा है। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त वाटर, जबरदस्त पानी, जो हमारे आपके शरीर को निरोगी रखने में सक्षम है।
क्योंकि हम आप जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए जल भोजन है जाता है और ऑक्सीजन है, जिसमें से हम आप कुछ भी सुधार नहीं सकते हैं प्रेजेंट टाइम में सिवाय पानी के। बॉडी में 72% पानी है, ब्लड में 83% पानी है, ब्रेन में 74.5% पानी है। ओवरऑल हम देखें तो हमारी बॉडी में 72% पानी है, और आज हम 28% पे जो वर्क कर रहे हैं सर, हम आप सुधार नहीं सकते हैं। तो हमारे आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जन जन तक पहुंचाने के लिए। इसी तरीके से ये हमारी पहचान है। अगर जहां भी आपको दिखता है तो सर ये भी नहीं कह सकते हैं कि हर, जैसे ही होता ना कि सर हर पीला चीज सोना नहीं है, उसी तरीके से हर नीला कैंगन वाटर नहीं है। तो इसकी गुणवत्ता को जानने के लिए हमारे लीडर्स से संपर्क करें, वहां बैठें, समझें और